इस मामले में सामने आकर कह रहे हैं कि पटवारी सुरेश मिश्रा ने जिन लोगों के नाम सुसाइडल नोट में लिखा है, जिन लोगों का जिक्र किया है, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नाम सार्वजनिक होना चाहिए। जिनका नाम लिख के गए हैं जो पटवारी, में जो सुसाइड नोट मिला है कुल संज्ञान में लिया गया है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि कोई बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। जिन लोगों के नाम पटवारी सुरेश मिश्रा ने लिया है, उन लोगों के खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। बिना मुआवजा बटे पटवारी को दोषी ठहराना और एफआईआर दर्ज कराना ये बहुत गलत है, इसका हम निंदा करते हैं। अभी मुआवजा नहीं बटा है, ये कैसे पता है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने देखा था कि रिटायरमेंट के 3 दिन पहले पटवारी सुरेश मिश्रा ने अपनी बहन के फार्म हाउस में जाकर खुदकुशी कर ली थी। सुरेश मिश्रा का नाम आया था भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वाले पटवारी में, और उसके बाद उसे सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, और एफआईआर दर्ज और सस्पेंशन की कार्रवाई से आहत होकर पटवारी सुरेश मिश्रा ने अपनी जान दे दी थी। इस मामले में 2 अपडेट है। पहला अपडेट ये कि पटवारी संघ एकजुट हो गया है और सभी इस मामले में सामने आकर कह रहे हैं कि पटवारी सुरेश मिश्रा ने जिन लोगों के नाम सुसाइडल नोट में लिखा है, जिन लोगों का जिक्र किया है, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका नाम एफआईआर में जोड़ा जाए, और साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष तरीके से करने की है। और साथ ही साथ इस मामले में जो है अब बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है और हर एंगल से जांच की जा रही है, और जिन लोगों के नाम पटवारी सुरेश मिश्रा ने लिया है, उन लोगों के खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। इस मामले की जांच जारी है। आपको मालूम होगा कि इस पूरे एपिसोड में 24 तारीख को सस्पेंशन की कार्रवाई की गई और 26 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई, 26 जून को, और 27 जून को अपने बहन के फार्म हाउस में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। और सुसाइडल नोट भी लिखा था। उस 2 पेज के सुसाइडल नोट में बहुत सारी बातें लिखी थी और कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, और मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र की गई है और साजिश के तहत उसे फंसाया गया है। कोटवार, आरआई और कुछ अधिकारियों के नाम सुरेश मिश्रा ने लिखा था अपने सुसाइडल नोट में, और इस पूरे एपिसोड की जांच की जा रही है। इस पूरे एपिसोड की मामले की जांच जो है पटवारी संघ ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आगे आप सुनेंगे पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, एसपी रजनीश सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है। जाना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है, किसका नाम है और हत्या है या सुसाइड है? क्या आप लोगों के मन में है जो आप आज आए हुए हैं पुलिस अधीक्षक में? देखिए, तो जब सुसाइड नोट मिलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन इस तरीके से जैसे बिना मुआवजा बटे पटवारी को दोषी ठहराना और एफआईआर दर्ज कराना ये बहुत गलत है, इसका हम निंदा करते हैं। अभी मुआवजा नहीं बटा है, ये कैसे पता है? पता कि है, पत्रक बना है, मुआवजा भी वितरित नहीं हुआ है। क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ है जिसमें आप लोग क्या आगे चाहते क्या है, और पूरा मामला क्या था? इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और बाकी जो सार्वजनिक होना चाहिए नाम। हाँ, नाम सार्वजनिक होना चाहिए। जिनका नाम लिख के गए हैं जो पटवारी। हाँ जी। ठीक, आपका नाम बताइए। मैं ब्रिजेश सिंह राठौर, पद बता दीजिए। प्रदेश सह सचिव पटवारी कायम हुआ है, चूँकि मामला दर्ज है तोरबा थाने में और जो घटना हुई है वो हुई है सकरी थाने में। तो उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि कोई कोटवार और कोई और रेवेन्यू का जो क्लास 3 एम्प्लॉई था कोई, उस पर शक किया है कि उनके द्वारा किया गया होगा और खुद को निर्दोष बताया गया। तो उस पर पुलिस जांच कर रही है, उन सभी बिंदुओं पर उनको भी बुलाया जाएगा, और उसमें आवश्यकता पड़ी तो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसकी जांच भी कराई जाएगी एक्सपर्ट्स।